अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ अहम वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर कौन सी अहम वीडियो वायरल होने वाली हैं। आपको ये तो पता होगा कि पाकिस्तानी जो सियासत है वो बड़ी गंदे मराहिल में जा पहुंची है। अब हमने सियासत के अंदर ना कि एहतजाज करने हैं, हमने ना ही सियासत के अंदर कोई धरना देना है, बल्कि अब आसान काम यह है कि किसी की ऑडियो टेप वायरल कर दी और या तो किसी की वीडियोस वायरल कर दी बनवाकर। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर अब इस तरह की सियासत आ पहुंची है। वीडियो कौन सी वायरल होने वाली है वो हम आपको बताएंगे और ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी सियासत का नक्शा तब्दील करने वाली हैं और दचके देने वाली वीडियोस हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये जो 2021 जा रहा है इसमें बहुत से स्कैंडल सामने आए, बहुत सी वीडियोस वायरल हुई, बहुत बड़ी वीडियोस मुबैना तौर पर जब साबिक सिंध के जो गवर्नर हैं जुबैर उमर साहब, उनकी वीडियोस वायरल हुई तो बहुत से जो है वो वीडियोस के सिलसिले जो थे वो शुरू हो चुके थे। ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। उसके बाद जरताज गुल साहिबा की भी मुबैना तौर पर वीडियोस कहा जाता था कि वायरल हो रही है। महमूद खान अचकजई की भी मुबैना तौर पर वीडियोस वायरल हुई। उसके बाद पाकिस्तान की मारूफ एंकर, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जुबैर उमर की वीडियो जब वायरल हुई तो उन्हें भी ट्विटर पर बड़ा मेंशन किया गया, उन्हें भी बड़ा बुरा भला कहा गया, उनकी भी इज्जत उछाली गई। पाकिस्तानी सियासत के अंदर अब हाल ही की बात कर लें तो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक ऑडियो टेप वायरल हुई। खैर, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया या हुकूमत इनके साथ अब खड़ी हो चुकी है, लेकिन एक स्कैंडल जरूर सामने आया। पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान के जो जस्टिस थे राना शमीम साहब, उनका भी एक स्कैंडल बतौर हलफ देने का वो भी सामने आया। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये चीजें बड़ी मायने रखना शुरू हो चुकी हैं कि अब किसकी वीडियोस वायरल होगी और किसकी नहीं। आज लोग ट्विटर पर या फेसबुक पर यही चीज सर्च करते हैं कि आज ताजा डेट के अंदर किसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, अब जो वीडियोस वायरल होने जा रही हैं ये तमाम तर जो वीडियोस माजी के अंदर वायरल हो चुकी हैं या हाल के अंदर जो वायरल हो चुकी हैं वो अब कुछ नहीं थी। मैं समझता हूं कि अगर एक तरफ उनको तोला जाए तो एक तरफ जो वीडियो वायरल होने वाली हैं वो तोला जाए तो जमीन और आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। अब ये वीडियो हैं क्या? नाज़रीन, जज अरशद मलिक की अगर बात करें जो कि साबिक जज थे, फौत भी हो चुके हैं, माजी के अंदर उनकी एक दो वीडियोस ऑडियोस वायरल हुई थी, लेकिन खैर वो इतने मायने नहीं रखती थी। लेकिन अब जो वीडियोस मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आने वाली है जल्द, वो मुस्लिम लीग नून की सियासत का एक बार फिर पलड़ा बाहरी करने वाली हैं या फिर पाकिस्तानी सियासत मुकम्मल तौर पर उसका नक्शा तब्दील होने वाला है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है, उनके जितने भी वोट रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि जज अरशद मलिक बाय नेम उन्होंने कहा कि कैसी वीडियोस वायरल है कि जब जज ने नवाज शरीफ को सजा दी तो वो जाती उम्रा जाकर उन्होंने नवाज शरीफ के पांव पकड़कर ये कहा कि हम आपको सजा नहीं देना चाहते थे और ये जो सजा दिलवाई गई आपको, ये मैंने नहीं दिलवाई, इसके पीछे और कोई हाथ है। और ये वीडियो मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमारे पास मौजूद है और हम आने वाले दिनों के अंदर इस वीडियो के ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसकी फाइनेंसिक रिपोर्ट करवा कर पहले ही हम वापस रख लेंगे ताकि कोई भी शख्स इस वीडियो को रिजेक्ट ना कर सके। और यही वीडियो लेकर हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो नाइली है उसे खत्म करवा देंगे और मुस्लिम लीग नून की जो डूबती हुई सियासत है वो दोबारा एक बार फिर अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी कोई वीडियोस मुस्लिम लीग नून के पास है तो वाकई ही ये मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी सियासत के अंदर एक पलड़ा भारी कर देगी और पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बड़ी हलचल पैदा कर देगी। पाकिस्तानी सियासत के अंदर अब जो सियासत है, मैंने पहले भी जिक्र किया, वीडियोस और ऑडियोज पर रह चुकी है। अब इसी के जरिए अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं और इसी सहारे के जरिए किसी का मुस्तकबिल गिरा सकते हैं। इमरान खान साहब को भी पता चल गया, धरना मैंने भी 120-30 दिन का दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मरियम नवाज साहिबा को भी पता है अगर हम भी धरना देते हैं तो फायदा हमें भी इसका कुछ नहीं होना। लेकिन खैर अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। अब साथ ही हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा अक्सर ये कहती थी कि मेरे पास बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं और बाज़ राय ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने या मुस्लिम लीग नून की जितनी भी कमेटी है उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा थे, जितने भी पार्टी के अहदेदारान थे, जितने भी MNAs हैं, उनकी वीडियोस बनवा ली हैं ताकि अगर ये पार्टी के साथ कल दगा करते हैं तो इनकी वीडियोस बनाकर वायरल कर दी जाए और ताकि किसी तरफ मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। लेकिन नाज़रीन,
उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मरियम नवाज साहिबा हमेशा ये कहती आई हैं कि हमारे पास बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद दो अहम वीडियोस मजीद वायरल होंगी। एक जज अरशद मलिक की वीडियोस के हवाले से हमने आपके साथ बात की कि मुस्लिम लीग नून की ये वीडियोस बड़ी हामी होगी, और अब हम बात करें तो पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन आरव हमीद भट्टी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, और इस इंकशाफ ने मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बिजलियां सी जो है ना वो गिरा दी होंगी। मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर हिल चुकी होगी, और अगर ये वीडियो वायरल होती है तो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज से लेकर शरीफ फैमिली या मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आरफ हमीद भट्टी सीनियर साफी, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मरियम नवाज के जो शौहर हैं कैप्टन सफदर, उनकी 2 वीडियोस बन चुकी हैं, और 2 के 2 वीडियोस बहुत से लोगों के पास मौजूद हैं, और आने वाले दिनों के अंदर वो वीडियोस वायरल होने वाली हैं। आरफ हमीद भट्टी ने साथ ये भी कहा कि ये वो वीडियो होंगी कैप्टन सफदर की कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी चैनल्स हैं वो अपने इस टीवी चैनल्स के अंदर वो वीडियोस दिखा नहीं सकेंगे। इसका मतलब फिर यही हुआ कि वो वीडियो बेहयाई या शर्मनाक वो वीडियो है, इस वजह से वो कोई दिखा नहीं सकेगा। इसके पीछे कहानी ये है, अगर कैप्टन सफदर की वीडियो हैं या वायरल हो जाती हैं तो मैं समझता हूं जिस तरह मरियम नवाज कहती हैं कि हमारी वो वीडियोस वायरल होने के बाद, जज की वीडियो वायरल होने के बाद हमारी सियासत का पलड़ा भारी हो जाता है, अगर ये वीडियोस कैप्टन सफदर की वायरल होती हैं तो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली एक बार फिर सियासत की बिल्कुल आखिरी पन्नों के अंदर इनका नाम आ जाएगा। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात अभी स्टार्ट हुई है नाजरीन। मुतनाज़ा टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर बेपनाह सियासतदानों को बेनकाब किया, बेपनाह आलम दीन को भी बेनकाब किया। मुफ्ती अब्दुल कवी की वीडियो भी आपके सामने है, उनके भी जो स्कैंडल आए वो भी आपके सामने है। शेख रशीद साहब के साथ या हरीम शाह के जो भी स्कैंडल्स आते रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन इस बार हरीम शाह पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं, अपनी शादी या हनीमून से वापस पाकिस्तान आ चुकी हैं, और पाकिस्तान आते ही उन्होंने कहा कि मैं हंगामी तौर पर आई हूं और मेरा मकसद यहां पर आकर पाकिस्तान की बहुत बड़े सियासी शख्सियत या एक ऐसी वीडियोस में वायरल करने वाली हूं जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल सी मचा देगी। अब जो वीडियोस वायरल होंगी नाजरीन, मैंने पहले भी जिक्र किया था, सियासी हलचल, सियासत के अंदर हलचल पैदा करने जा रही है। ये वैसे ही मैं कुछ सुरसुरियां नहीं, ये बतौर एक रिकॉर्ड के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। हरीम शाह ने कहा कि एक ऐसी वीडियोस अगर मैं ये वायरल करूंगी तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर खलबली सी मच जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा, उनका एक इशारा था कि ये वीडियोस किसी लंदन में बैठे किसी शख्स की है। अगर ये वीडियो लंदन में बैठे शख्स की है तो बहुत से लोग और बहुत सी जो कड़ियां मिलती हैं वो नवाज शरीफ के साथ मिलती हैं। अगर ये वीडियोस नवाज शरीफ की मुबैना तौर पर होती है तो उसका क्या तासुरात होते हैं। अगर हरीम शाह की हिस्ट्री देखी जाए तो इन्होंने हमेशा कोई ना कोई नाजेबा किस्म की वीडियोस वायरल की। क्या अब जो हरीम शाह वीडियोस वायरल करेंगी वो नवाज शरीफ की हो सकती है? अगर वो नवाज शरीफ की है तो क्या वो मुबैना तौर पर कोई ऐसी वैसी शर्मनाक वीडियोस हो सकती है? लेकिन इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मैं वो आप के साथ बात शेयर कर रहा हूं कि जिस तरह हरीम शाह ने जो इशारा किया। ये भी हो सकता है कि लंदन में बैठे किसी और शख्स की वीडियो, लेकिन जो लोगों की तरफ इशारा जा रहा है वो ये जा रहा है कि क्या लंदन में बैठे नवाज शरीफ की वीडियोस तो नहीं वायरल होने वाली। नाजरीन, ये थी कुछ अहम वीडियोस जो आने वाले दिनों के अंदर हरीम शाह ने भी दावा कर दिया, मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी दावा हो रहा है, आरफ हमीद भट्टी की जानिब से भी दावा हो रहा है। ये 3 वाहिद वीडियो ऐसी हैं अगर ये वायरल होती हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सियासत का नक्शा तब्दील करके रख सकती हैं और कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पता नहीं पाकिस्तानी सियासत को आखिर किस चीज की नजर लग चुकी है कि आप इक्तदार की कुर्सी तक जाने के लिए ये एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं, बल्कि नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी सियासत पर लोगों का एतबार खत्म होता चला जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तानी सियासत या मुआशरे के अंदर ऐसी कोई चीज सामने आए जिससे गलत असर पड़े मुआशरे के ऊपर। कभी एक की वीडियोस वायरल की जाती है तो कभी एक जमात की वीडियो वायरल की जाती है। अगर वीडियो एडिट ही सही, वीडियो मुबैना तौर पर सही, लेकिन बेखयाई तो फैलाई जा रही है। अब ये बेखयाई सियासतदानों की जानिब से फैलाई जा रही है। नाज़रीन, ये वो सियासतदान है जिनको हम पाकिस्तान की सबसे मुकद्दस तरीन इमारत पार्लियामेंट हाउस के अंदर उन्हें बेचते हैं और मुंतखिब करके अपनी वोटें देकर इन पर इत्मीनाद करके इन्हें मुंतखिब करके इन्हें असम्बलियों के अंदर बेचते हैं, और बाद में यही लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछालते हैं और नंगा करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर क्या होने जा रहा है। पाकिस्तानी सियासत बड़े ही नाजुक मराहिल के अंदर जा पहुंची है। देखिए कि आगे आगे होता है क्या। नाज़रीन, आप क्या राय देते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दिया करें। चैनल को चाहें तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें
ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।